हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बीपीएससी टीआरई से रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आती है और अभी बीपीएससी के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है मेधा सूची से रिलेटेड। तो इसका क्या असर पड़ेगा एंड मेरिट किस तरीके से बनेगी, साथ में ये जो बदलाव हुआ है ना, भाषा को हटा दिया गया है, इसके बाद से ऐसे कुछ अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी नहीं होगी। वहीं पर आपने देखा कि कल दोबारा से एक नोटिस आई है कि जो पिछला बीपीएससी 7 फेज एग्जाम था उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया था जो कि फेल थे सीटेट में, जिनके पास डिग्री नहीं थी। अब आप सोचो, ऐसे अभ्यर्थियों का पता अब चला है। तो वो जो योग्य अभ्यर्थी था, जो कुछ नंबर की वजह से बाहर हो गया, जिसका सीटेट भी पास है, पूरी डिग्री है, उसका क्या होगा? इसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है, क्योंकि जो फेल अभ्यर्थी था किसी ना किसी तरीके से शामिल हुआ, अब उसका पता चला है। तो वो जो सीट वैकेंट हो रही है एक योग्य अभ्यर्थी का, इसको लेकर भी जो है कल प्रदर्शन हुआ है। एंड आप जानते ही हो कि आपको बीपीएससी के पास नहीं जाना है, बिकॉज वहाँ पे 144 धारा लागू हुई है। तो इस तरीके से कोई अंदर नहीं जा पा रहा है बात करने के लिए भी। सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जब से ये भाषा को हटाया गया है, कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग खुश नहीं हैं। एक कल ट्विटर पे मैंने पोस्ट देखा कि बहुत सारे ये जो चीज़ें हुई हैं ये यूपी वाले बच्चों के लिए हुआ है, क्योंकि वो भाषा में फेल थे। कुछ अभ्यर्थी ऐसा लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ हट गया, क्योंकि मेरे तो भाषा में 8 था। देखो, इसकी कोई सच्चाई की अभी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट ये जरूर है कि भाषा हटाने की वजह से अब वो भी शामिल हो गया है जो कि भाषा में, क्योंकि आप सोचो कि 30 में से होता है ऐसा कि कई बार हमको आते हुए भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। एंड इस बेस पे पिछली बार भी लोग फेल हो गए थे कि 9 नंबर लाना एक टफ हो सकता है, टास्क हो सकता है, क्योंकि 30 में 30 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब 30 में से आपको 9 नंबर लेकर आना है। इसमें से हो सकता है कि आपके 8 नंबर भी आए, और बट भाषा को हटा दिया गया तो ये खेल भी समाप्त। अब जो बच्चा भाषा में फेल भी हो रहा था वो भी शामिल हो गया। तो कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नहीं खुश हैं। बट आप यहाँ पर देखो, प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में क्वालिफाइंग भाषा के अंक केवल ट्राई ब्रेकर के रूप में इस्तेमाल होंगे। ये तो ऑब्वियस सी बात है, पहले भी था। बट हाँ, ये था कि टाई ब्रेकर से पहले एक जो फेल पास वाला चल रहा था वो खत्म हो चुका है, और नियोजित शिक्षकों को 25 अंकों का ग्रेस देने की मांग हो रही है कि जो उनको 25 एक्स्ट्रा देना चाहिए। बीपीएससी अध्यक्ष पतुल प्रसाद जी ने लिखा कि दूसरे चरण की प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाषा खंड के अंक केवल क्वालिफाइंग, जिसमें केवल पास करना था, और अधिक अंक लाने की स्थिति में इनका इस्तेमाल केवल दूसरी बार अंकों के समान होने की स्थिति में टाई ब्रेकर के रूप में मेधा सूची रैंक निर्धारण में होगा। ये तो सही बात थी कि चलो ठीक है, अगर 120 में से किसी का नंबर सेम है तो कम से कम ये था कि एज के बेस पे किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। अब तो भाई जिसकी एज ज्यादा होगी उसको नौकरी मिलेगी, और जिसकी एज कम होगी वो तो बाहर हो जाएगा टाई ब्रेकर के हिसाब से। तो वैसे इनको भाषा को जो है हटाना ही नहीं चाहिए था। देखो, उर्दू और बांग्ला के साथ की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि उर्दू बांग्ला का क्वेश्चन पेपर नहीं था। तो आप उर्दू बांग्ला का प्रश्न पत्र बाद में ले लेते। ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग जिसका नहीं हो पाया उनका पेपर बाद में ले लेते। बट भाषा को सीधे हटा देना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है इनके ऊपर। देखो, मालूम है कि सोमवार को मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति के लिए पूछे गए 150 में से क्वालिफाइंग भाषा खंड के 30 प्रश्नों को पूरी तरह हटा दिया गया है, और वहां ये टाई ब्रेकर के रूप में भी अब इस्तेमाल नहीं होगा। अब भाई जिसका भी नंबर सेम होगा वो सीधा सीधा एज वालों को देखेंगे। अगर आपकी एज भी सेम है देन वो देवनागरी लिपि में नाम देखेंगे। लेकिन प्राथमिक शिक्षकों के लिए, लेकिन 1 to 5 में अभी भी है। बट 1 to 5 में सीट भी कितनी है आप देखो ना, 9000, और कहाँ 6 to 8 में। मोस्टली जो डीएलएड वाले थे वो 6 से 8 में भी अप्लाई किए हैं, तो वहां तो उनका नुकसान हो गया, क्योंकि भाई वो तो पढ़ाई करके गए थे। तो इस तरीके का निर्णय लिया गया है, और जिसके कारण छात्र जो है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि उनको भ्रम पैदा हो गया है, जिस पर अध्यक्ष जी ने स्पष्टि की है। और बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में जो नियोजित शिक्षक शामिल हुए हैं वो चाह रहे हैं कि उनको ग्रेस नंबर मिले, मतलब 25 नंबर उनको एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। और इस पे पत्र भी लिखा गया है। अब देखते हैं इस पे क्या आता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनको ग्रेस मिलना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही नियोजित शिक्षक जो दूसरे चरण के परीक्षा में शामिल हुए हैं, उन्हें भी निश्चित और आवश्यक उनके कार्यकाल को देखते हुए कम से कम उनको 25 नंबर दे दो। बिहार सरकार ने गत बहाली में लोक शिक्षकों को 10 अंक का ग्रेस अंक दिया है। तो देखते हैं क्या होता है। अगर इनको 25 अंक एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो पता ही है, ये वैसे भी सारे स्टूडेंट्स के कंपेयर में ये आगे निकल जाएंगे। बट अब देखते हैं इस पे क्या होता है, फिर इनका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगा। आप समझ सकते हो, जैसा कि यूपी में हुआ था, शिक्षा मित्रों को एक्स्ट्रा नंबर मिला था, जिस वजह से भी उनका सिलेक्शन हुआ है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, लोग जो है कल धरना प्रदर्शन किए हैं, और इसलिए क्योंकि इसमें कई चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बहुत गलत तरीके से जारी हुआ है। अभ्यर्थियों की मांग है कि आप दोबारा से जारी करो, क्योंकि पुनः जारी करने की मांग के साथ भाषा अहर्ता को हटाए जाने का भी विरोध किया जा रहा है, क्योंकि 150 में से अधिक स्टूडेंट गांधी मैदान में गए और वहां पर जो है कार्रवाई हुई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को खदेड़ भी दिया। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रथम फेज की बहाली में अभी तक मात्र 97,000 लोगों को ही नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है, जबकि अभी भी 23,000 से ज्यादा पद खाली है। शिक्षा विभाग जो रिजल्ट आया है उसमें बीपीएससी को भेजा गया था 4700 के ही आसपास, बट आप देखो रिजल्ट कितना आया, 2000 के आसपास। तो छात्र नेता सौरव कुमार इन्होंने भी कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट फिर से जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी दोबारा से गए, और ये होना भी चाहिए। आप यहाँ पर खुद ये लिस्ट देखो, ये 19 का है, यहाँ पर देखिए इतने बच्चों को बाहर निकाला गया है। सोचो ये हर दिन संख्या आ रही है। ये सीटेट में अनुत्तीर्ण है जो फेक से, ये देखिए बीएड की डिग्री फेक, ये बीएड की डिग्री, तो फेक तरीके से ये 1 to 5 में शामिल हुए हैं, कुछ बीएड कुछ सीटेट फेल। ये कल की लिस्ट है, इसीलिए अभ्यर्थी चाहते हैं कि हमारी इसमें क्या गलती है, ये तो आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय देखना चाहिए था। अब आपकी इस गलती की वजह से हमारा जो है एक सीट खराब हो गई, हम बाहर हो गए, इतना मेहनत किया। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो इनको एक बार सोचना चाहिए कि आप अपनी गलती करके सुधार ले रहे हो। भाषा का पेपर नहीं था अवेलेबल तो आपने पूरा भाषा को ही हटा दिया, क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंच पाया तो आपने टाइम चेंज कर दिया। तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हो? एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने 144 धारा लागू भी इसीलिए किया है ताकि आप वहां पर ना जा सकें। और ये है शुद्धि पत्र, ये इन्होंने भेजा क्योंकि कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो गए थे, बट कुछ बदला नहीं है। ये इनका नया नोटिस है कि देखो जो पेपर हुआ था उसमें भाषा अर्धांक के संबंध में हमने 18 तारीख को कुछ इन्फॉर्मेशन दी, उसका अंतिम जो पंक्ति है प्राप्तांक को मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा। आप इसको इससे जो है एक्सचेंज कर दीजिए कि प्राप्तांक को द्वितीय टाई ब्रेकर की स्थिति में मेधा तैयार करने में प्रयोग में लाया जाएगा, मतलब ये पढ़ा जाए। चलो ये इन्होंने बताया कि इसका कोई और एक्स्ट्रा मतलब नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए भी कि देखो जो लैंग्वेज था ना, वैसे भी ये जुड़ने वाला तो था नहीं, ये बता रहे हैं हम इसको वैसे भी टाई ब्रेकर के रूप में लेने वाले थे। अब लैंग्वेज है नहीं तो अब हम टाई ब्रेकर के लिए डीओबी यूज करेंगे, बट जिसमें लैंग्वेज है जैसे कि 1 to 5 में, तो उसमें अगर किसी का नंबर सेम होता है तो देखो टाई ब्रेकर के लिए हम लैंग्वेज को यूज कर लेंगे। बट ये भी तो देखिए कि अब जो है लैंग्वेज में जो फेल है वो तो बाहर नहीं हुआ ना, वो तो अंदर ही है। जो अभ्यर्थी इतने दिनों से पढ़ रहे थे लैंग्वेज में भी उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत की, उन्होंने लैंग्वेज में भी टाइम दिया, और सीधे सीधे भाषा को एकदम से हटा देना कहीं ना कहीं ये उनके लिए भी जो है गलत होगा, जो कि पहले भी वेट कर रहे थे कि आप सही तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालो, उस समय भी आपने ऐसा किया, और अब एक नया चीज़ आ गया। तो कुछ नहीं है, अब मेरिट में देखो ऐसे ये जो कुछ अभ्यर्थी जो होंगे ना, ये जो बदलाव हुआ है इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर किसी का नंबर सेम होता है तो वो डीओबी में पिछड़ जाएगा। आप सोचिए डेट ऑफ बर्थ में, और ऐसा होता है, ठीक है। इतने सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है और नंबर सेम हो जाता है क्योंकि आपका यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं लग रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर बहुत सारे लोगों के सेम हो जाते हैं। तो अब जो इन्होंने भाषा को हटा दिया है इसका एक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि जो अभ्यर्थी एज में कम होंगे उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी 6 से लेकर 12 में। और ऑब्वियस ही बात है कि इसका आपके मेरिट पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि जो भाषा में फेल हो जाता वो बाहर निकल जाता तो कहीं ना कहीं दूसरे अभ्यर्थी को मौका मिलता जो कि जीएस में भी अच्छे से नंबर लेकर आए और भाषा में भी पास है। तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, और जो कि इस पे इनको ध्यान भी देना चाहिए। बट इन्होंने कोई ट्वीट करके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, ना ही एडिट करने का मौका। सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको दोबारा से निकालना चाहिए क्योंकि फेल होने वालों जो छटनी हो रही है ना, अब छाटा जा रहा है, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या भी बढ़ रही है। आप 4700 के बजाय आपने 2700 के ही आसपास जो है केवल सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी। अब जो है टाई ब्रेकर के लिए भी कुछ नहीं है। आप देखो 6 से 12 में कोई टाई ब्रेकर नहीं होने वाला है। टाई ब्रेकर का मतलब कि लैंग्वेज यूज ही नहीं होगा, अब सीधा सीधा देखा जाएगा डीओबी, और डीओबी भी अगर मैच कर जाता है तो देवनागरी लिपि में के हिसाब से ये लोग रिजल्ट दे देंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो। बाकी जो भी आप खुद के अपना ओपिनियन बताइए कि क्या आपको लगता है कि भाषा हटा दिया गया ये सही है या गलत, क्योंकि इस पे भी कुछ ना कुछ हो सकता था, ये कर सकते थे। अब देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी चीजें होंगी मैं आपको बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।